हे गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीरीज लर्न गिटार इन 12 वीक्स। और स्वागत है आरती तुम्हारा भी। बहुत समय से आरती मुझसे कह रही थी कि मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखना है बट मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं हो रहा था। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे एक सीरीज़ का फॉर्म दे दूं। और ये एक्सट्रीम बिगनर है, आई मीन इसने कभी गिटार पकड़ा भी नहीं है। तो जिस तरह से मैं क्लासेस लेता हूँ तो शायद ये उन लोगों को हेल्प करेगी जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने गिटार ख़रीदा है और यूट्यूब में सीधे आ गए हो राइट कि अब गिटार बजाना है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरती के लिए मैंने एक परफेक्ट साइज़ का गिटार रखा हुआ है। तो आपको समझना है, सबसे सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं या उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, साइज़, गिटार का साइज़। राइट, ये गिटार का साइज़ कॉन्सर्ट साइज़ गिटार है। आई थिंक 38 या 36 इंच का ये गिटार होगा। राइट, तो आपकी बॉडी के रेशियो से आपका गिटार मेल खाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आरती को ये वाला गिटार पकड़ा दूं। अगर मैं ये गिटार दे दूं आरती को तो उसे पकड़ने में ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एंड अजीब लगेगा। राइट, कि अब मैं इसे होल्ड कैसे करूं, अगर इसको हाथ यहाँ रखने के लिए बोलें राइट तो अनकंफर्टेबल फील होगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गिटार खरीदते वक्त ध्यान रखनी है वो है आपका गिटार का साइज़। बाय चांस आपने बड़ा गिटार खरीद लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग तो कोई बात नहीं। राइट, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं सीखते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को सिखाया है जिनके पेरेंट्स को पता नहीं था कि कैसा गिटार लाना है और वो एकदम जंबो गिटार लेकर आ गए। राइट, आई मीन फुल साइज़ गिटार ले आए। एंड बहुत छोटे बच्चे, 6 7 8 स्टैंडर्ड के बच्चे, उन्होंने उस गिटार पे बहुत इजीली सीख लिया। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट येस आप ट्राई कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग गिटार का साइज़ हो। तो अब सबसे पहला लेसन है इंस्ट्रूमेंट पकड़ने का। तो आरती ने बहुत बड़े बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है। राइट, मुझे लगता है टीवी में देख देख के इसको इतना तो पता है इंस्ट्रूमेंट पकड़ते कैसे हैं। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप ऐसे पकड़ेंगे ताकि आपका राइट हैंड साउंड होल के आगे आए। अगर बाई चांस आप लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पकड़ेंगे। राइट, बट यस क्योंकि आरती राइट हैंडेड है तो उसने नेचुरली गिटार को ऐसे ही पकड़ा। एक ट्रिक है, अगर आप पता लगाना चाहते हो कि हम राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड हैं, आप एयर गिटार ट्राई कर सकते हो। आई मीन आप इमेजिन करो आपके हाथ में गिटार है एंड अब आप उसे बजा रहे हो। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो जो ये कर रहे हो राइट, ये आपका लेफ्ट हैंड ही होगा। अगर राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड से आप कर रहे होगे। कई कई बार ऐसा होता है, कुछ राइट हैंडेड पीपल जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं राइट, वो जब एयर गिटार बजाना शुरू करते हैं तो वो ऐसे प्ले करते हैं। इसका ये मतलब होता है वो शायद से एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है जब आप दोनों हाथों को यूज़ कर सकते हैं राइट, इक्वल एफिशिएंसी के साथ आप जब दोनों हाथों को यूज़ कर पाते हैं। अगेन ये एक बाय बर्थ चीज़ है। राइट, बट येस लेफ्ट हैंडेड होना राइट हैंडेड होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंडेड गिटार पकड़ें और ख़रीदें। राइट, अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड गिटार में क्या डिफरेंस है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्रिक गिटार खरीदना है। सिमेट्रिक गिटार का मतलब ये देखो, ये सिमेट्रिक है, यहाँ पर कटे हुए नहीं है। राइट, इसके बाद आपको जो स्ट्रिंग्स हैं वो रिवर्स कर देनी है। ये स्ट्रिंग इधर आ जाएगी एक एक करके राइट, एंड देन जब आप इसे ऐसे पकड़ेंगे तो चेंज नहीं होगा। बट यस ये वाली चीज़ आपको दुकान वाले बता देंगे इजीली। ओके, तो हम लोग स्टेप 1 में आते हैं। सबसे पहला स्टेप है, थोड़ा सा बात करते हैं आरती से क्यों इसे गिटार सीखना है। एंड यस, तो कैसे सोचा तुमने गिटार सीखने का। बस बचपन से देखा था लोगों को टीवी पे या हम्म। फिर कहीं भी, तो फिर हम्म। शौक था। तो ये मेरा ओके। शौक ओके, तो शौक इतने अभी इतने बुढ़ापे में कैसे पूरा हो रहा है। है। टाइम नहीं मिला कभी, तो इसलिए हम्म। अभी हो रहा तो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, कभी जाहिर किया था कि अपने घर वालों को कि मुझे गिटार खरीदना है, या मन में ही खुद सोच लिया था कि ये दिलाने वाले नहीं है। है। हाँ, मैंने पहले ही सोच लिया था। अच्छा, मन में ही सोच लिया था। यस, कई बार ऐसे होता है हम अपने मन में ही काफ़ी सारी चीज़ें सोच लेते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक्सप्रेस कर सकते हो जो आपको पसंद है, जो नापसंद है, बट यस देर आए दुरुस्त आए। तो ठीक है, आप मुझे बताओ, तू, आप नहीं तू,
ओके, बीच में रहते हैं तुम। तो तुम मुझे बताओ, कोई फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सिंगर? वैसे तो बहुत है, हम्म। ऐसे कुछ है नहीं, नए जो भी हैं वो हम्म। अच्छे हैं। यस, ये बात तो मुझे पता है आरती की कि इसे गाने सुनने का बहुत शौक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो एक चीज़ जो हम बोलते हैं ना कि क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट के अलावा, यह रिक्वायरमेंट ज़रूर है कि आप लिसनर हों, एक अच्छे लिसनर हों। अगर नहीं है तो बनने को तैयार रहो, राइट, कि हमें अच्छा लिसनर बनना है। इंस्ट्रूमेंट सीखना एग्जैक्टली किसी और तरह स्किल के तरह है। मान लेते हैं आप पेंट करना सीख रहे हो, राइट। अब हमें पेंट करना सीखना है, बट शौक ही नहीं है दूसरों को देखने का, चीज़ें ऑब्जर्व करने का, तो पेंट क्या करोगे, राइट। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ है। अगर आपको शौक ही नहीं है गाने सुनने का, या सुनने का टाइम नहीं है, या सुनना नहीं चाहते हो और इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हो, तो हम प्ले क्या करेंगे? आप सीख तो जाओगे फिंगर फिंगर एक्सरसाइजेस, बट उसे यूज़ कैसे करोगे, राइट। तो अगर आप कम सुनते हो तो स्टार्ट करो, सुनना स्टार्ट करो, राइट। आपके फ्री टाइम पे अपनी एक प्लेलिस्ट बनाओ, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, कहीं पे भी, एंड उन गानों को रिपीट मोड में सुनो। ऐसा नहीं है कि 100 सॉन्ग सुनने हैं आपको, 10 गाने सुनो, बट उन्हें अच्छे से सुनो, उनकी मेलोडीज़ आपको याद हो जाएं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी। ओके, तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप में आते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है एक पिक के साथ या फिर फिंगर्स से, और मैं कोशिश करता हूँ कि बिगनर्स अपने फिंगर्स से प्ले करना स्टार्ट करें, राइट, थंब से। एंड देन जब एक बार उनका लेफ्ट हैंड इम्प्रूव हो जाता है, देन हम एक्टिवली राइट हैंड पे काम करते हैं। शुरुआत में हमें, क्योंकि गिटार पे दोनों हाथों की ज़रूरत होगी, राइट। अगर आप देखो, लेफ्ट, ये छोटा गिटार है, तू ही रख। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट में आपको दोनों हाथों की ज़रूरत है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, राइट। तो सबसे पहले एक्टिवली आप लेफ्ट हैंड पे काम करते हैं, राइट हैंड पे नहीं। एक बार जब लेफ्ट हैंड थोड़ा सा इम्प्रूव करता है, उसके बाद आप पिक खोल करके उसे प्ले करना सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरती, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ओके। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये समझ आया। कभी भी अपनी स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग टूटी तो दुकान में जाके बोलना है मेरे को सिक्स्थ स्ट्रिंग देना, राइट। दुकान वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि हम टॉप मोस्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, बॉटम मोस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग्स की काउंटिंग बॉटम टू टॉप ही होती है, राइट। आप यूकेलेले ले लो, गिटार ले लो, हवाईयन गिटार ले लो, कुछ भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आप रख लो, वायलिन देख लो, राइट। आपकी जो स्ट्रिंग्स काउंटिंग है वो बॉटम टू टॉप है, ओके। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रिंग गिटार है। अगर अगर मैं बोलूँ कि मैं कार सीख रहा हूँ, राइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि उसमें 4 ही टायर्स होंगे, राइट। बट ऐसा नहीं है कि लाइक 3 टायर वाला व्हीकल नहीं होता है, या फिर एक्स्ट्रा 6 टायर्स वाले व्हीकल नहीं होते हैं। तो वैसे ही स्टैंडर्ड गिटार के पास 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि 6 स्ट्रिंग्स ही हों। 7 स्ट्रिंग, 8 स्ट्रिंग, कस्टम स्ट्रिंग्स, 12 स्ट्रिंग गिटार भी बहुत पॉपुलर हैं। एक बार आपको 6 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाए, देन आप अपना हाथ ट्राई कर सकते हो मल्टीपल एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स के साथ। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं जो गिटार के पार्ट्स हैं, ये हम किसी और सेशन में करेंगे, राइट। और अभी करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत बोरिंग चीज़ है। आज मेरा गोल है कि मैं आरती से कुछ प्ले करवाऊँ, ओके। एंड बट यस, देखते हैं। बट यस, ये डिपेंड करता है आरती किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। आप इंस्ट्रूमेंट को किसी और सब्जेक्ट की तरह ही मान सकते हो। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कोई भी आप उन्हें स्पोर्ट दे दो वो उसमें एक्सेल कर जाते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो क्रिकेट ही अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने भले ही आज तक कोई स्पोर्ट खेला नहीं है, बट अगेन वो सारे स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज़ है उनमें, राइट। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड देन वो उनके बराबर पहुंचते हैं, जिसमें ऑलरेडी बात है, एंड देन शायद वो उनसे ऊपर भी निकल जाते हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, राइट। सो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा, बट देखते हैं अभी आरती का म्यूजिक सेंस कैसा है, यह चीज़ों को कैसे समझ रही है, राइट। ओके, तो आरती, ये जो बॉक्सेस हैं, राइट, बॉक्सेस दिख रहे हैं। हाँ। फर्स्ट बॉक्स बताना कहाँ है, फर्स्ट बॉक्स, ओके। पूरे फर्स्ट बॉक्स पे हाथ लगाओ, करेक्ट। ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, ओके। 12th बॉक्स कहाँ पर है, काउंट करना पड़ेगा।
करेक्ट। यानी आज से अगर मैं आरती से पूछूं कि 12th बॉक्स कहाँ है, तो हमें काउंट नहीं करना है, डबल फ्रिटमा का याद रखना है। समझ आया? ओके। अब वैसे ही मैं बोलूँ 13th फ्रिट कहाँ पर है, आई मीन बॉक्स कहाँ पर है, 13th बॉक्स कहाँ है, करेक्ट, राइट। 11th बॉक्स कहाँ पर है? क्योंकि आपको वो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर तुम देखोगे 3rd फ्रिट पे पहला बॉक्स है, राइट, 5th पर दूसरा है, एंड 7th 9th 12th, राइट। तो ये धीरे धीरे ये बॉक्सेस हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अब मुझे 6th फ्रेट बजाना है, 6th बॉक्स, ओके, मैं फ्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन बॉक्सेस को म्यूजिकली फ्रेट बोलते हैं, FRET, ओके। तो ये है 5th फ्रेट, तो ये 6th फ्रेट है, राइट। तो हमें इन बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, आगे कैसे पड़ेगी वो अभी थोड़ी देर में हम समझ पाएंगे, बट यस, इतने में कुछ डाउट है? ये मैं ठीक पकड़ रही हूँ? हाँ, ये ठीक है, अभी के लिए ठीक है, राइट। अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में और बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं हम कि आखिरकार असली सही पॉस्चर है क्या, एंड गिटार के सारे ट्यूटोरियल्स छान मारते हैं, राइट। पर एक चीज़ समझो, अगर आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हो, राइट, या बास्केटबॉल, मुझे लगता है बास्केटबॉल खेलती थी तो, राइट। तो बास्केटबॉल हमने जब स्टार्ट किया तो क्या पहले दिन ही हम सही पॉस्चर से बास्केट कर सकते हैं या ड्रिबल कर सकते हैं? नहीं, राइट। वो कर ही नहीं सकते। आई मीन तुम पूरा दिन प्रैक्टिस कर लो, 4 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, बट वो एक मैच्योरिटी आएगी ही नहीं, है ना। तो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ है, अभी जैसे भी पकड़ा है ये बिल्कुल ठीक है। आई मीन बहुत ख़राब भी नहीं होना चाहिए, बट ये जो पॉस्चर है ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ना कैमरा एंगल में आ जाएगी, एक बच्चे उठा, परफेक्ट, यस, राइट। तो ये बिल्कुल सही पॉस्चर है, राइट। ओके, तो ये फ्रेट्स हैं, राइट। फर्स्ट फ्रेट बताना कहाँ पर है? ओके, करेक्ट। और फर्स्ट स्ट्रिंग कहाँ पर है? यस, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट है, वही जहाँ पर एक तुमने अपनी फिंगर्स रखी हुई हैं, करेक्ट। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह काम करता है, हमने पढ़ा होगा आई गेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एंड देन आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हो। वैसे ही गिटार पर हम कोऑर्डिनेट्स के जरिए बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, चलो आरती मुझे बताना 3rd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट कहाँ पर है? हाँ, करेक्ट, यह 3rd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट है, ओके। टॉप स्ट्रिंग 12th फ्रेट, हाँ, यस, राइट, ये टॉप स्ट्रिंग 12th फ्रेट है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे, राइट, ओके। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि प्रेस कैसे करना है इसको, राइट। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लेफ्ट हैंड पे काम कर रहे हैं, ओके। तो ये फर्स्ट फ्रेट है, राइट, ये बॉक्स फर्स्ट फ्रेट है आपका। तो फर्स्ट फ्रेट पे एक बार फर्स्ट फ्रेट बॉक्स दिखाना, यस। फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट कहाँ पर है? करेक्ट। अब आरती, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पूरे पे फिंगर को घुमाना, कहाँ से कहाँ तक है फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट? नाइस, यानी उतनी सारी जगह फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट है, ये आप समझ पा रहे हो? हाँ जी। राइट। तो अभी देखना कि हमें प्रेस करना है इस लाइन के पास, उसके ऊपर नहीं, बट उससे जस्ट पहले प्रेस करना, करेक्ट, करेक्ट, राइट। अब अगेन देखो, जो जो इंट्यूटिवली आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हो ना, वो 99% चांसेस है कि सही होने वाला है। जैसे मैंने आरती को बताया नहीं कि ये हाथ कैसे रखना है, बट स्टिल उसने इसे करेक्ट पकड़ा है, राइट, यस, ओके। तो पीछे थंब रहेगा, राइट, एकदम नीचे नहीं रखना है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे रखते हैं थंब को, नहीं, आपको थंब पीछे ही रखना है, ओके, ओके। तो प्रेस करते हैं, यस, करेक्ट। अब जब इसे हमें प्रेस करना है, अभी शायद से नेल्स थोड़े बड़े हैं क्या ये? यस। तो नेल्स को ट्रिम करना है, इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो कुर्बानी देनी होगी, ओके। तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट अपने फिंगर टिप से प्रेस करना है। फ्लैट पार्ट से प्रेस करने का मन करेगा, बट प्रेस करना है फिंगर टिप से, यस, फिंगर टिप से, राइट, ओके। सेकंड फ्रेट प्रेस करते हैं, सेकंड फ्रेट प्रेस कर, सेकंड फ्रेट वो तो सेकंड स्ट्रिंग है, करेक्ट, बट सेकंड फ्रेट प्रेस करना है मिडिल फिंगर को यूज करके, ओके, परफेक्ट, समझ आया? थोड़ा सा टाइट प्रेस करना, आप ये फिंगर्स में इंप्रेशंस आने चाहिए स्ट्रिंग्स के, करेक्ट। थर्ड फ्रेट विद योर रिंग फिंगर, हाँ, टाइट प्रेस करना है, यस। फोर्थ
पिंकी के साथ, हाँ करेक्ट। यही एक्सरसाइज 4 बार करनी है। अगेन 1, यस 3 सेकेंड्स तक इसे थोड़ा टाइट प्रेस करना है। 2, यस 3। हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपने जो स्किन है राइट इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। राइट 4 टाइम्स करना है आरती, करते जाना 2 मोर टाइम्स। और आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो सीरीज़ है मैं अराउंड 12 वीक्स तक चलाऊँगा, विच इज़ 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप आपके पास एक रास्ता होगा राइट। एंड यस दिस विल हेल्प यू। ओके, एक लास्ट बार। ओके नाइस, ठीक है, ये था। दूसरी चीज़, कभी कभी बैक का पॉस्चर समझ नहीं आता है कैसे रखें। एकदम ऐसे पीछे रेस्ट नहीं लेना है राइट। जैसे हम लिखते हैं राइट, आप काम करते हो या यूजुअली जो हम बैठते हैं एक हल्का कर्व होता है, बहुत एक स्लाइट कर्व होता है, उतना रहना चाहिए राइट। बिल्कुल भी पीछे आपको सपोर्ट नहीं लेना है एंड बहुत आगे भी नहीं गिरना है, बट यस ओके। अब हम बात करते हैं, सेम चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे सेकेंड स्ट्रिंग पे। यस करेक्ट। ओके, अब पीछे थंब की पोजीशन को देखते हैं। ये थंब को थोड़ा सा नीचे रखना है, यस, ताकि इसके बीच में ये एक हल्का गैप हो राइट। आपके इंस्ट्रूमेंट के बीच में और पाम के बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए ऐसे। हाँ करेक्ट। आप आरती थंब को ना थोड़ा और नीचे रख सकते हैं, नीचे रखना, करेक्ट, जो थर्ड या फोर्थ स्ट्रिंग के एकदम पीछे आएगा। ओके यस, इसको ट्राई करना है। स्लो 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है उसे, और प्रेस करने का मतलब है 3 सेकंड के लिए बहुत टाइट प्रेस करना है, जितना टाइट हम कर सकते हैं। यस नेक्स्ट, सिर्फ 3 सेकंड्स, ज़्यादा नहीं। 3, 2, 1 चेंज। यस 2 मोर टाइम्स द सेम थिंग। नाइस। अभी शुरुआत में ऐसे बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम ये क्या ही कर रहे हैं राइट, पर बिलीव मी ये ही तरीका है। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट वे। यस एक बार और स्लो। यस अभी धीरे धीरे आप अपनी फिंगर्स को सिखा रहे हो कि हमें प्रेस कैसे करना है राइट। कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रेस करना ही नहीं आता है एंड दे वांट टू रॉक। नहीं, आपको पहले प्रेस करना सीखना है राइट, इसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। अगेन एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट सीखना है लाइक योगा की तरह। आरती तो योगा एक्सपर्ट है तो 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 योगा में क्या फर्स्ट डे ही हम लोग आसन कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं राइट। आई मीन कोई फर्स्ट डे बोले कि मुझे आज शीर्षासन करवाओ तो नहीं हो पाएगा उससे। तो एक शवासन होता है ना, क्या बोलते हैं शवासन। वो शवासन कर सकता है फर्स्ट डे, बट यस शीर्षासन तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली राइट, आपको यहाँ पर फर्स्ट डे ही कोशिश नहीं करनी है कि हम ये कर लेंगे, नहीं। अगर आपका देखो गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है कि अगले महीने एक एक इवेंट है उसके लिए मुझे करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो राइट। बट अगर गोल है कि इंस्ट्रूमेंट को आप अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना है राइट, ताकि कहीं भी जाए आरती इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ रखे राइट, अपने अपने घर में सजा कर रखे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, बहुत प्यार से सीखना होगा, जल्दबाजी नहीं राइट। तो समय लगता है। ओके। ओके राइट, तो ये जो चीज़ आरती ने किया फर्स्ट 2 स्ट्रिंग्स पे, अब सबसे पहला होमवर्क तो यही है, इस एक्सरसाइज को पूरे 6 स्ट्रिंग्स पे करना है। समझ आया? घर पे हमें ये सेम एक्सरसाइज 6 स्ट्रिंग्स पे करनी है, जहाँ पर राइट हैंड इन्वॉल्व नहीं है अभी राइट। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इसे प्रेस करना सीख रहे हो। 2, 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करोगे राइट, 4 टाइम्स सारी स्ट्रिंग्स में, पूरी 6 स्ट्रिंग्स में करोगे। यहाँ से अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इस एक्सरसाइज से होल्ड करना सीख रहे हो इंस्ट्रूमेंट को। समझ आया? इंस्ट्रूमेंट होल्ड कैसे करना है, वो पॉस्चर बना रहे हैं हम, है ना। लेफ्ट हैंड को कैसे रखना है ये सीख रहे हैं। इतना समझ में आया? ओके तो ये तो था होमवर्क नंबर 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 है राइट हैंड यूज़ करना राइट। राइट हैंड को आप थंब यूज़ करोगे राइट, राइट हैंड का थंब यूज़ करेंगे। ओके, थंब से फर्स्ट स्ट्रिंग को प्लग करना है
वहाँ से हटाना पड़ेगा। यस, करेक्ट। अब एक चीज़ समझते हैं, प्लग करते वक्त यस अपना जो रिस्ट है उस रिस्ट को यहाँ पर रखना है, समझ आया? एक बार हाथ हटाना। इस वाले पार्ट को आप ब्रिज बोलते हो, ये आपके इंस्ट्रूमेंट का ब्रिज है। सारे ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ब्रिज होता है, जहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जाके अटैच होती है उसे ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज पर अपना रिस्ट रखना है, रिस्ट रखना, करेक्ट। अब जब ब्रिज पर हम रिस्ट रख रहे होंगे तो शायद ऊपर की स्ट्रिंग्स टच हो रही होंगी आपके इस वाले हिस्से से, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो स्ट्रिंग आप प्ले कर रहे हो वो टच नहीं होना चाहिए। ओके, यस, प्लग करते हैं। नाइस, अगेन धीरे धीरे, 1 2 3 4, नाइस। सेकेंड स्ट्रिंग पे करेंगे सेम चीज, 3 एंड 4, चेंज थर्ड स्ट्रिंग, धीरे धीरे, नाइस, फोर्थ। अब यहाँ पर एक चीज करनी है, जब फोर्थ आया तो आरती ने अपना हाथ ऐसे कर लिया, नहीं ये हाथ हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, यानी कि अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहे, राइट। ओके, अगेन यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है। मन करेगा कि यह सपोर्ट लें बट नहीं। यस, फोर्थ, हाँ करेक्ट, ये फोर्थ है। यस, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट। ओके, स्टॉप। तो ये तो सिर्फ एक थंब कैसे यूज होगा उसको करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ क्लास भर के लिए, बट यस, ओके। तो ये समझ में आया, राइट। मन हमेशा करेगा कि रिस्ट को उठाकर प्ले करें, बट रिस्ट उठाना नहीं है, ओके। एंड ये एक्सरसाइज है, अभी ऐसे नहीं सोचना है कि मैंने तो किसी को देखा था वो तो उठा के प्ले कर रहे थे, या इवन गुंजन ही ऐसे प्ले करता है, नहीं। ओके, तो एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें उसकी तरह ही रहने देना चाहिए, राइट। एंड प्लेइंग अलग चीज़ है। ओके, अब हम आते हैं, अगेन रिस्ट आ जाएगा ब्रिज के ऊपर, नाइस, फर्स्ट स्ट्रिंग के पास आएगा तो यानी कि नीचे रख लेंगे, करेक्ट, राइट, परफेक्ट। इतना भी वो अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, यस। नाउ फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, नाइस, परफेक्ट। फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, स्लो, फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। मन तो करेगा आज ही बन जाए टेलर स्विफ्ट। फोर्थ फ्रेट, नाइस, वेरी नाइस, बट आवाज क्लियर आ रही है। अगेन 1, सेम स्ट्रिंग, या 2 3 4, फिर से 1, और फिंगर टिप्स को यूज करना है, यस। पिंकी सबसे वीक फिंगर होती है, पिंकी एंड रिंग, बट यस। अगेन 2 3 एंड 4, नाइस। रुकते हैं। ओके, तो ये समझ में आया 1 2 3 4 का मतलब क्या है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग पर चीज़ें हो रही हैं तो वह फ्रेट्स हैं, राइट। ओके, ओपन का मतलब होता है बिना कुछ प्रेस किए। ओके, एक टास्क रखते हैं, आरती प्ले करना 0 फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही। 0 मतलब है अगेन ओपन, जीरो कैसे? ओपन, हाँ बिना प्रेस किए, राइट। पर ये हमेशा रहना चाहिए यहाँ पे, ये बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है। देखो मैं एक इसका क्लासिक एग्जांपल है, सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ। पता है आरती, जब हमने लिखना स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, राइट, ऐसे पेन को पकड़ना, राइट, ये पकड़ते थे हम, है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था। बट यस, तब हमें कोई बोले कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता था कि क्यों है जब ऐसे पकड़ रहे हैं तो, राइट। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पर रखना ही है, ओके, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो। यस, तो हमें प्ले करना है 0 0, नाइस। अगेन वन मोर टाइम, 0 0, नाइस। अब देखते हैं 2 2 कहाँ पर है, यस, नाइस। आपको क्या प्ले करना है, 0 0 2, अगेन
002. नाइस. एंड देन 2 के बाद 0 भी प्ले करेंगे तो आपके पास क्या हो गया. मैं आरती के लिए ये लिख देता हूँ. एंड देन आपको एग्जैक्ट चीज़ मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे. ओके. तो ये है 0020. नाइस. क्या फील हो रहा है, कौन सी मेलोडी है, पता चल रहा है कौन सी मेलोडी है. ओके. ओके. ये दो नोट्स बजाएंगे तो पता चल जाएगा. 5. अब आरती एक चीज़ बताना, फिफ्थ फ्रेट कहाँ पर है. सेकेंड फ्रेट मार्क आपका फिफ्थ फ्रेट है. राइट. ओके. ये जो डॉट्स हैं, राइट, इन्हें फ्रेट मार्क्स कहते हैं. तो सेकेंड डॉट, यस, यह फिफ्थ फ्रेट है. तो अब फिफ्थ फ्रेट प्ले करना है तो काउंट नहीं करना है, सिर्फ फिफ्थ सेकेंड डॉट को लोकेट करो एंड प्रेस कर दो. ओके. 5 प्ले करना, जस्ट 5. नाइस. एंड देन इसके बाद 4 प्ले करो. नाइस. प्ले करते हैं शुरू से. 002054. अब तो समझ आ ही गया होगा. आ गया. यस, लाइक राइट, ये बर्थडे सॉन्ग है. अगेन सेम चीज़ फिर से प्ले करते हैं. 4 बार प्ले करेंगे, एटलीस्ट 4 बार प्ले करेंगे. एक चीज़ पूछनी है. हाँ. ये हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं. करेक्ट. ये हम हाथ मूव कर सकते हैं. राइट. ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर रखे रहें, उसको मूव करना ही है. कर सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, एक एक नोट मिस हो रहा है और स्लो प्ले करना है. नाइस. अगेन 3 more times. Nice. 2 more. Last. नाइस. ओके. तो ये बिल्कुल ठीक था. अब देखते हैं इसके सेकंड स्टेप में. राइट. सेकंड स्टेप अगेन सेम है. 0020. 0020 तो सेम रहेगा. राइट. प्ले करके देखते हैं. Seven, 5. अगेन सेम चीज प्ले करेंगे. यस, प्ले करते हैं. इसी को प्ले करना, राइट. मैं एक बार देख के आता हूँ गेट पर कौन है. यहाँ पर रख दूँ. कौन है? ये ट्राई किया. हाँ. राइट. एंड हाँ, वो ट नहीं होना चाहिए, राइट. टारा, वो मिस्टेक समझ में आई, राइट. ओके, कोई बात नहीं. थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं. ओके. तो
कैसा लग रहा है? राइट. ओके. तो एक चीज़ जो मैं आरती को बोलना चाहूँगा कि फिंगर्स रेस्पॉन्सिव हैं. राइट. अदरवाइज कभी कभी ऐसे होता है, दो कैटेगरीज बनती हैं, हमेशा दो कैटेगरी बनती हैं चाहे कोई भी वो स्किल हो. राइट. तो कैटेगरी वन, जहाँ पर आप स्टेप वन बहुत इजीली कर लेते हो. राइट. जैसे आज स्टेप वन था तो आरती बहुत आसानी से कर ली. राइट. कैटेगरी टू होता है जिन्हें स्टेप वन करने में मुश्किल आती है, जिन्हें इनिशिएट करने में ही प्रॉब्लम आती है. राइट. वो गिटार ही नहीं संभलता है उनसे, और प्रेस कैसे करें वही नहीं समझ आ रहा होता है. राइट. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ओके. राइट. और इसका यह मतलब नहीं है कि आरती बहुत खतरनाक गिटारिस्ट बनने वाली है. ये फाइनली डिपेंड करेगा आपके हार्ड वर्क पे और कंसिस्टेंसी पे. राइट. हार्ड वर्क बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, बड़ा टर्म लग रहा है, हटाते हैं. कंसिस्टेंसी पे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है. हार्ड वर्क जैसा कुछ है नहीं. राइट. एंड इसे एंजॉय करना है. अगर इसे भी हमने एक डेडलाइन दे दी कि मुझे 4 महीने में गिटार सीखना है और किसी की शादी में प्ले करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एक मोटिवेशन तो रहती है, यस, बट अगेन डेडलाइंस नहीं देनी है. राइट. डेडलाइन देना ही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है एडल्ट्स का गिटार क्विट करने का. राइट. अगर हम छोटे हों तो पेरेंट्स तो धक्का दे दे के बोलेंगे कर कर कर, उनका चाहे रिजल्ट्स आए ना आए. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं. रिजल्ट्स नहीं मिले तो हमें लगता है ये चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है. राइट. हम ठहरते नहीं हैं. बट यस, फिलोसोफर. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप में आना है या इतना ही रखना है आज के लिए, या कंप्लीट करना है इसे? ये मैं हमेशा पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, पूछता हूँ कि वो कितना प्ले करना चाहते हैं. राइट. ऐसा नहीं है कि ओवरबर्डन कर दें. राइट. तो देखो, हमारे पास दो तीन चीज़ें हो गई हैं. नंबर वन, एक्सरसाइज 1 2 3 4. राइट. विदाउट राइट हैंड, सिर्फ आपको प्रेस करना है 3 3 सेकेंड के लिए. सेकेंड एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज विद योर राइट हैंड, यानी कि प्लग करते हुए करना है उस एक्सरसाइज को. और तीसरी चीज़ है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस बर्थडे सॉन्ग. अब इस बर्थडे सॉन्ग को कंप्लीट करना है इस वीक के लिए. कंप्लीट करते ओके, ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं. हम नेक्स्ट स्टेप में आए अगर, तो वो है 0 0 9 7 5 4 2. ओके. तो इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे. 0 0 0 0 9 तक प्ले करना. यस, करेक्ट, वह नाइन्थ है. राइट. अब याद रखना है कि फोर्थ फ्रेट आपका नाइन्थ है, सेवेंथ है थर्ड फ्रेट, फिफ्थ है सेकेंड फ्रेट, यानी कि सारे फ्रेट मार्क्स को ट्रेवल कर रहे हो. ये डॉट्स फ्रेट्स हैं. नहीं, देखो, ये जो बॉक्सेस हैं ये फ्रेट्स हैं, ये डॉट्स फ्रेट मार्क हैं. ओ. राइट. हाँ, वो टर्म कंफ्यूजिंग है. 7 5 4. एक साथ नहीं प्ले यहाँ से करेंगे, जाना है. पार्ट बाय पार्ट प्ले करते हैं. 0 0 9 तक प्ले करेंगे पहले. नाइस. 0 0 9 एंड देन 7. अब अगेन 0 0 9 7 तक करेंगे. नाइस. देन 5 4 2 को एक साथ ले लेते हैं. बट 5 4 2 सस्टेन करना है नोट्स को. नाइस. शुरू से करेंगे. 0 0 9. नेक्स्ट. कोई बात नहीं. 0 0 9 7 5 4 2. करेक्ट. फिर से एक बार और. अगेन कोई बात नहीं. वो क्योंकि अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं हुआ आपकी इंडेक्स फिंगर का जिससे आप प्रेस कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं आएगा. कोई बात नहीं. रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए तो ले सकते हैं, अदरवाइज. नहीं, रेस्ट ओके. मिल गया. ओके.
ओके चलेगा, अभी के लिए चलेगा, डे 1 के हिसाब से ठीक है। एंड देन 10 10 9 5 7 5, इसको देखना 10th फ्रेट कहाँ पर है, 9th के आगे। यस यस नाइस, एक और बार करेंगे इसे ट्राई। एक और बार, एक लास्ट बार। वो फिंगर्स में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, राइट। और हो सकता है शायद फिंगर थक भी गई हो, राइट। बट यस, एक बार और ट्राई करते हैं। प्रेशर मतलब लेफ्ट हैंड का प्रेशर, ये तो बहुत लाइट भी प्ले करेंगे आवाज़ आएगी। परफेक्ट, राइट। तो एक चीज़ डिस्कस करते हैं, कैसे होल्ड करना, तो कैसे प्ले करना है मैं अब आपको डेमो देता हूँ, राइट। कोशिश करनी है कि इसको फॉलो करें, राइट। तो देखते हैं। राइट, समझ में आया? यानी कि हमें इसे इस तरह से प्ले करना है कि फिंगर्स को आदत हो जाए, राइट, वो बहुत इजीली मूव कर पाए। समझ में आया? तो अपने पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं, बताओ। नंबर 1 फिंगर्स, कैसे? ये प्रेस करना है 3 सेकेंड्स के लिए करेक्ट, ठीक है। नंबर 2 फॉर ऑल 6 स्ट्रिंग्स। हाँ, नंबर 2 इसके साथ करना है, प्लग करके करना है, राइट। अगेन सेम चीज़, 4 बार हर स्ट्रिंग पे, राइट। ओके। ये याद रखना है। साइकिल 4 साइकिल्स हैं, समझ आया? सब 4 साइकिल का क्या मतलब है? ओके। और लास्ट चीज़ क्या है? यस, फर्स्ट पार्ट। हाँ, नहीं अब तो पूरा सीख लिया है पूरा सॉन्ग, राइट। ये सॉन्ग ट्राई करना है, ओके। अब मुझे बता, कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मन में आ रही है, कुछ भी हो, राइट, यू कैन आस्क। आई मीन वो हेल्प करेगा व्यूअर्स को। एंड जो एक बिगनर्स के मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो वही क्वेश्चंस तेरे मन में आ रहे होंगे, तुम पूछ सकते हो बहुत आराम से। एक तो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कौन सा स्ट्रिंग यहाँ Okay, पे कर रही हूँ, perfect. कौन सा स्ट्रिंग वहाँ पे टच कर रही ठीक है, हूँ। नाइस। ये बहुत सही क्वेश्चन है, राइट। ये हम अंदाजे से ही प्ले करते हैं, ठीक है। यस, हम इसे अंदाजे से ही प्ले करते हैं। समय के साथ आपका अंदाज़ा बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है ना? ये वैसे ही है, हम कार चलाते हैं तो अंदाजे से चलाते हैं कि भाई आगे कोई नहीं होगा, राइट। एंड एक फ्रेम सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि इतना है ना। वो दिख नहीं रहा होता, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो डिज़ाइंड ही वैसे है। सिमिलरली आपका इंस्ट्रूमेंट वैसे ही डिज़ाइंड है, राइट। कई बार लोग इसलिए इस क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ताकि उन्हें इंस्ट्रूमेंट साफ दिखना स्टार्ट हो जाए, राइट। या टिल्ट ज़्यादा रखेंगे, नहीं, ज़्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, राइट। थोड़ा सा रह सकता है बट इतना नहीं, ओके। और क्या क्वेश्चंस हैं? बस बाकी मैंने पूछ लिए हैं। और कुछ नहीं है, राइट। इसके आगे हम नेक्स्ट वीक करेंगे, सेम फ्राइडे। मैं कोशिश करूँगा हर फ्राइडे आपको इसका लेसन दूँ, क्योंकि उस दिन मेरी कम क्लासेस होती हैं, कम प्रोजेक्ट्स मैं लेता हूँ फ्राइडे के लिए। एंड फ्राइडे काइंड ऑफ थोड़ा रिलैक्स वाला दिन है मेरे लिए, तो बट अब नहीं रहा, अब क्योंकि ये आ चुका है फिर इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो पर मैं कोशिश करूँगा कि इसे फ्राइडे टू फ्राइडे रखूँ, एंड मैं स्टिक करूँगा फ्राइडे पे, राइट। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक इसे ये प्रैक्टिस करना है। आई होप आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड ये जो सीरीज़ है इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो, राइट, जो अभी भी गिटार सीख रहे हैं, ओके। एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट, राइट। आपके दोस्तों को तो करेगा ही, बट यस,
दिस विल हेल्प मी अलॉट. ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आरती का एग्री करने के लिए कि उसको वीडियो में आना है. अदरवाइज थोड़ा मनाना पड़ा इसे, बट ठीक है, फ्री में मिल रहा है सीखने को तो हो सकता है इतना इतना तो चलेगा, कुर्बानी. ओके, ठीक है. बाय बाय. तो इसको रॉ रखूँगा एकदम, कुछ एडिट नहीं करूँगा, तो एकदम 10 मिनट्स में एडिट हो जाएगी.